द इनविजिबल स्पॉयलर्स है, ये फिल्म निक पावेल के गिर्द घूमती है, जो एक हाई स्कूल के सीनियर से फारिग तहसील होने वाला है, जिसके वालिद का चंद साल कबल अचानक इंतकाल हो गया, जिसके बाद उसकी वालदा डियान ने अपनी जिंदगी का बहुत सारा चार्ज संभाल लिया और माइक्रोफाइन की जिंदगी का सब कुछ इकट्ठा करना शुरू किया। इसका बेटा डियान चाहता है कि इसका बेटा महफूज रवायती कैरियर हासिल करे, लेकिन निक जो पढ़ाई में महारत रखता है, वो लिखने और अदब का शौक रखता है। दरहकीकत वो अपनी ग्रेजुएशन की तकरीब को छोड़कर एक मुसनिफ के वर्कशॉप के प्रोग्राम के लिए लंदन जाना चाहता है। दूसरे लफ्जों में नक इस मंजर के किनारे पर रहता है, फिर पावेल के घर जाता है जहां एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है और डिया के खानदान की तकरीर शुरू हो रही है। उसके बेटे की तालीमी कामयाबियों के बाद वो नक के नाम पर टोस्ट उठाती है और उसे एक तोहफा पेश करती है जिस पर उसका नाम कंधा होता है। ताहम नक इस सारी पार्टी के बारे में ज्यादा परेशान नजर नहीं आता। जो सिर्फ उसे मनाने के लिए तरतीब दिया गया था, वो मेहमानों से केक का एक टुकड़ा पकड़कर गैराज में दाखिल होता है और वो एक वर्क बेंच के पास बैठता है और उन तमाम वाकयात का मुन्हा मोड़ता है। ये सिर्फ एक ख्वाब है, जैसा कि निक सुबह सवेरे चौंक कर बेदार होता है। कुछ ही देर बाद वो नीचे किचन की तरफ जाता है जहां उसकी मां खाने की मेज के पास बैठी थी। उसने नाश्ते के लिए 2 अंडे और बीकन एक मुस्कुराहट वाले चेहरे की शक्ल में तैयार किए हैं। जी हाँ, डियान अखबार पढ़ने में मसरूफ है। जब निक ने उसे रोका तो उसने पूछा कि क्या उसे लिखारी के बारे में सोचा है कि उसे लंदन के वर्कशॉप में डियान के काम करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचे। क्योंकि निक पहले ही जानती है कि वो वर्कशॉप के बारे में कैसा महसूस करती है। ये जाहिर है कि वो चाहती है कि इसका बेटा अमेरिका में रहे और अपने करियर पर तवज्जो मरकूज करे। उस दिन के बाद जिस दिन नक अपनी साइकिल पकड़ता और स्कूल जाता है, ये इंकशाफ होता है कि वो अपने साथी तलवा के लिए होमवर्क करता, पैसों के बदले वो अपने एक दोस्त को असाइनमेंट भेजता और खुद को पीटर का बेहतरीन दोस्त बनाता है। लड़के के बाथरूम में तालिब इल्मों के एक ग्रुप की तरफ से गंडागर्दी की जा रही है। गैंग की सरकों ने एनी न्यूटन नामी एक जालिम लड़की है जो अक्सर छोटे मोटे जराइम में मुलविस रहती है। उसने चंद दिन पहले पैटर को एक चोरीशुदा फोन फरोख्त किया था और उसने इस वक्त आधी रकम दे दी थी। अब वो बाकी कैश चाहती है, लेकिन पैटर ने धमकी ना दी कि अगर उसने अपनी उंगली काट दी तो वो उसकी उंगली काट देगा, जल्द ही पैसे दे दो। फिर वो बाथरूम से निकल जाती है और उसके मुंशी उसकी अच्छी एनी का पीछा करते हैं। तो दोपहर के खाने के वक्त निक उसके ग्रुप के पास जाता है और उसके बेहतरीन दोस्त ने उससे खरीदे हुए फोन की अदायगी की पेशकश की और वो मेज पर नकद रकम रखता है और एनी से पूछता है कि क्या ये काफी है, लेकिन उसने मेहरबानी से जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि वो अपने काम का ख्याल रखे। निक फिर उस शख्स ने झुककर एनी से कहा कि वो टूटा हुआ है और उस शख्स ने एनी से कहा कि वो टूट गया है। बदमाश और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लम्हों बाद उन दोनों को डांटा जाता है और हेडमास्टर के दफ्तर में ले जाकर उस वाकये के बारे में पूछता है और निक ने मजाक में जवाब दिया कि एनी उसे पुरकशिश महसूस करती है, लेकिन प्रिंसिपल बेवकूफी के मूड में नहीं है और फौरी तौर पर एनी को घर जाने के लिए कहता है। और उसके बाद वो निको खबरदार करता है कि वो मुस्तकबिल में उन लोगों के सामने नहीं आए जो उनके सामने ना आए। एक गुंदा टूटा हुआ घर जहां वो अपने सौतेली मां बाप और एक छोटे भाई विक्टर के साथ रहती है। उसकी सौतेली मां सिगरेट नोशी और टीवी देखने में मसरूफ है। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए एनी को गुस्सा आता है जो विक्टर को खाना ना खिलाने पर उसे नाराज करती है। वो उसे सोफे से उठने की धमकी देती है और सारा दिन सिगरेट फूंकने में नहीं गुजारती है, लेकिन जल्दी वो अपनी सौतेली मां से कुछ कहने पर राजी हो जाती है। झगड़ा शुरू हो जाता है। पूरे घर में ऊंची आवाज में गाली गुलोच की आवाजें सुनाई देती हैं। सिगरेट फूंकना बंद कर दो। दूसरे दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनी को उसकी आदत लगती है, इसलिए वो विक्टर को खिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इस रात पैटर निक के घर आता है और दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। पैटर ने पूछा कि क्या निक पार्टी में जा रहा है जिसे उनके एक हम जमात ने पोस्ट किया है। बाद में जवाब देता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास कहीं और जाना है। फिर निक इसे एक किताब देता है जिसमें उसने लंदन जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट छुपा रखा है। आखिरकार पीटर को यह बात समझ में आती है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मुसन्निफ के वर्कशॉप के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भाग रहा है। वो पूछता है कि क्या उस मिसेस पावेल के बारे में वो जानती है कि वो इसके बारे में जानती है। वालिद का इंतकाल हो गया। उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी की बड़ी तफसील से मनसूबाबंदी करके उसका गिला गोंद दिया। इसी दौरान एनी अपने मुजरम बॉयफ्रेंड मार्क्स बुहाम के साथ शोर से बाहर निकलती है, जहां मार्क्स एक महंगी नजर आने वाली कार में दाखिल होता है। एनी यूपीएस दी एंटी ज्वेलरी शॉप की खिड़की को तोड़कर इसे एक खूबसूरत हार चढ़ा लेता है और मुमकिन तौर पर यह जोड़ी कार में भागने लगती है। अगली सुबह एनी अपने मुजरम बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारने के बाद स्कूल जाने की तैयारी करती है। मार्क्स ने उसे चोरीशुदा जेवरात के साथ बैग छोड़ने को कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस पर इतना भरोसा नहीं करती है। इसे मार्क्स को इतना गुस्सा आता है कि उसके जाने के बाद वो हुकाम को अपने जुर्म के बारे में बताता है। कुछ देर बाद एनी स्कूल पहुंचती है। चोरी का सामान अपने पास रखकर पैटर को इसके हार का नोटिस ले लेता है। रास्ते से हटने के लिए जब एनी से अपनी सिमत घूरते हुए देखती है तो हालात खराब होने लगते हैं। जब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले स्कूल पहुंचते हैं और एनी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं और वो उसके लाकर को तोड़ते हैं और चोरीशुदा जेवरात दरियाफ्त करते हैं। एनी बाद में अपने परीमी को फोन करती है और उसे बताती है कि इसे गिरफ्तार किया गया है, वो बेकसूर है, जबकि उसे गिरफ्तार किया गया है वो बेकसूर है, जबकि उसने दावा किया कि बाद में उसकी मां को मालूम हुआ कि एनी को किसने घर पहुंचाया। एयरलाइन ने फोन किया था, उसने इंकशाफ किया कि उसकी फ्लाइट को दोबारा तरतीब दिया गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि अब अपने लंदन के सफर के बारे में जानती है। घबराहट में निक का कहना है कि वो वजाहत कर सकता है, लेकिन इसकी वालदा इस रात के बाद उसकी हरकतों से मायूस दिखाई देती हैं। जब इस रात पैटर एक हाउस पार्टी में जा रहा था, जब उस पर एनी और उसके ग्रुप ने अचानक हमला किया तो वो सोची कि पैटर वही था जो इस गरीब को छीनना चाहता था और मुझसे दोबारा छीनना चाहता था। वो मौका पर यह सोचकर झूठी कहानी बनाता है कि निक पहले से ही लंदन की फ्लाइट पर है। वो झूठ बोलता कि ये निक था जिसने पुलिस को इस सारे मंजर के बारे में मुतले किया था। फिर घर की पार्टी में सफर हो गया, जहां हम देखते हैं कि निक ने लंदन जाने के बारे में अपना इरादा बदल लिया। दरहकीकत वो पार्टी में एक बेतरतीब लड़की को अपना टिकट और होटल बुकिंग के कागजात दे देता है और एनी पुरानी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो एक पुरसकून सड़क पर पहुंचता है, वो गाड़ी उतरते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पैट को गाड़ी के अंदर से उनान को देखने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त को बेरहमी से फर्श पर लात मारी जाती है। चंद सेकंड बाद एनी निक के पास जाती है और तंजिया अंदाज में उसे पूछती है कि आप टूटा हुआ कौन है। निक उसके जवाब में कहता है कि वो टूटा हुआ है और एनी ने जवाब दिया। पागलपन के एक लम्हे में वो निक को अपनी पूरी ताकत से लात मारती है। फिर वो गरीब लड़का सड़क से नीचे लड़कता है।
और एक चट्टान पर अपना सर मारता है निक के लिए। अब इनकी हरकतों से घबराकर गैंग के एक मेंबर ने निक को चेक किया कि वो बमुश्किल सांस ले रहा है। गुरु खौफजदा है कि शायद वो किसी कत्ल का हिस्सा बन गई है। एनी को पकड़ने का हुक्म दिया और वो अचानक उसको पकड़ने का हुक्म देता है। ऐसा करें और इसे जंगल में ले जाएं। इस अमल के दौरान निक की घड़ी जमीन पर गिरती है, लेकिन किसी को उसकी खबर नहीं होती है कि ग्रुप उसकी लाश को तूफानी नाले में फेंक देता है। और फिर इस दर्दनाक वाकये के बाद वहां से चली जाती है। एनी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने का फैसला करती है। वो जल्दी वहां पहुंच जाती है और फौरन इसके सामने एतराफ करती है कि उसने निक को मारा है, लेकिन इसने अपने लड़के के साथ जुर्म पर पर्दा हटाने में मदद की कि वो अपने लड़के की मदद करेगी इसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो खौफजदा है कि पुलिस इसे इस धोखाधड़ी से बहुत गुस्से में ले जाएगी। एनी अपने भाई फ्रेंड को याद दिलाती है कि वो उन तमाम कारों की जगह जाहिर कर सकती है जिसने सालों में चोरी की है। फिर वो करीबी पिलर पर जाती है और उसके नीचे अपने कपड़े जला देती है। इस दौरान वाकयात के एक चौंका देने वाले मोड़ में एक मुकम्मल सेहतमंद और गैर महफूज अगली सुबह निक झाड़ियों से निकलता है, जब वो मामूल के मुताबिक अपने स्कूल की तरफ जाता है और अपने हम जमातों से बात करने की कोशिश करता है। ताहम निक को जल्दी पता चल जाता है कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। उसने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की और करीबी शेल्फ पर एक किताब फेंक दी, लेकिन क्लास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। निक फिर प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ चला गया, जहां उसने अपनी मां के साथ फोन पर बात करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड खौफजदा होकर घर वापस भागने की कोशिश नहीं करता है कि वो सड़क के बीचों बीच एक कार से टकरा गया और फिर इसके ऊपर से भागा, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर वो दोनों हादसात से बच निकला। नोमर को यह भी मालूम हुआ कि सड़क पर चलने वाले लोगों में से किसी ने उसे गाड़ी पर बात करते हुए नहीं देखा और कुछ ही देर बाद उसकी मां को मुकामी पुलिस ने फोन पर चीखते हुए देखा और वो घर की तरफ पहुंचा। उसकी तवज्जो मबजूल करने की कोशिश करती है, लेकिन हर किसी की तरह वो उसे सुन नहीं पाती और ना ही उसे देखती है कि उसे इतला मिली है कि उसका बेटा लापता है और हकाम उसके ठिकाने की तलाश में है। उससे आखिरकार निक को यह एहसास हो जाता है कि वो कुछ देर बाद मर गया होगा। जासूस केट और ब्रायन ने निक के अचानक गायब होने की तहकीकात शुरू की और उन्होंने गाड़ी के टायरों की पिटरियों का मुशाहिदा किया और करीबी कार के अंदर लकड़ी का एक टूटा हुआ मंजर भी देखा। ग्राउंड दोनों को एनी और निक के दरमियान कुछ दिन पहले स्कूल में होने वाले झगड़े के बारे में भी मतला किया जाता है और वो एनी के घर जाते हैं और उसे छत पर बैठे जासूस ब्रायन को पाए जाते हैं, जो कभी एनी के वालिद के साथ काम करता था। पूछता है कि क्या उसने हाल ही में गर्दन देखी है। उसने झूठ कहा है कि उसने उसे नहीं देखा जब से उन्होंने स्कूल में बहस की थी। ब्रायन जानता है कि उसके वालिद को दूसरी शादी करने का फैसला करने दो और एनी की दूसरी शादी का फैसला करने दो। आपने जिस हुक्को प्रोबा ने उस बच्चे को मार डाला, लेकिन ये ठीक है, मुझे आपके लिए बुरा लगता है। वो सिर्फ उससे कहता है कि अगर उसे कोई मशकूक चीज नजर आए तो उस दौरान उसे अकेला छोड़ने से पहले निक को तलाश करने के लिए एक सर्च पार्टी तश्कील दी गई है, जहां वो जहन्नुम पेट है और ये सब कुछ कहीं और। निक, जिसको कबूल किया गया है कि वो अब मर चुका है, अपने कमरे में सोच रहा है कि वो खूबसूरत कमरे के बाहर क्या करे। ऐसा लगता है कि परिंदा शदीद जख्मी है और मरने वाला है, जब एक जिंदा परिंदा अचानक उसके कंधे पर नमूदार होता है। वो बिल्कुल जख्मी की तरह लगता है और नक उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन जिंदा परिंदा उसी लम्हे गायब हो जाता है जब जख्मी परिंदा बाहर बरामदे में मर जाता है। आखिरकार नक को एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वो मुर्दा नहीं है, बल्कि एक बार उसके जिस्म की रूह से बाहर निकलने की ख्वाहिश है। हकीकी दुनिया उसी दौरान जासूस ब्रायन मार्क्स से उसके गैराज में जाता है और जेवरात की दुकान में होने वाली डकैती के बारे में पूछता है। मार्क्स का कहना है कि उसे उस वाकये के बारे में कोई इल्म नहीं है और वो झूठ बोलता है कि वो यहां काम कर रहा था, लेकिन जासूस को पूरी तरह यकीन नहीं आया और मार्क्स से कहा कि अगर वो उस दिन बाद में एनी से मिलता है तो पुलिस स्टेशन को फोन करे। और एक घबराया हुआ मार्क्स उसे पेट्सबुर्ग की सड़क पर रोकता, जंगल में वापस जाएं जहां निक को आखिरी बार देखा गया था। फिर वो खामोशी से निक की लाश को तूफानी नाले से निकालकर किसी दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके बाद मार्क्स ने एनी से एक बार और सबके लिए छुटकारा हासिल करने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन है कि वो हाथ से निकल रही है। वो उसे ट्रेन स्टेशन के करीब मिलने को कहता है, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ एनी से बात करना चाहता है, जिसके नतीजे में वो पीटर को मुकम्मल तौर पर मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है। उनमें से 3 मुकर्रर जगह पर पहुंचकर मार्क्स फौरन अपने इरादों को वाज़ेह करता है और एनी पर बंदूक तान लेता है और फिर पेट को अपना मुन्ना बंद रखने का हुक्म देता है और उसे घर वापस जाने की इजाजत देता है। लेकिन इस वक्त कई पुलिस वाले इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि एनी ने खलफशार का फायदा उठाते हुए मार्क्स से बंदूक छीन ली और हिफाजत की तरफ भागने से पहले निक जो वहां पहुंचा था वो उसकी बिली को हैरान करके जवाब देगा। कभी भी चीखना ये वाज़ेह नहीं है कि एनी निक को किसी हद तक सुन सकती है, बावजूद इसके कि वो उसे ना देख सके। अगले दिन वो स्कूल के जम में रात गुजारने के बाद निक के घर पहुंची तो वो उसके कमरे में झांकती है और उसकी बचपन की तस्वीरों को देखती है। आहिस्ता आहिस्ता इसे ये एहसास होने लगता है कि निक उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं था, जबकि वो दोनों एक जैसे टूटे हुए घर में पले बड़े थे और माँ बाप दोनों एक जैसे मसाइल का सामना करते थे। जहां निक ने बजाई जी हकीकत गुजारी कि उसने उससे मैं इसे मार डाला, उसके जमीर पर बहुत ज्यादा वजन होना शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले कि एनी मजीद कुछ सीख पाती वो भागने पर मजबूर हो जाती है। जब नुक की माँ अचानक कमरे में पहुंचती है तो वो जंगल में उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने नक को आखिरी बार खौफनाक हालत में देखा था और वो इसकी लाश को तूफानी नाले के नीचे नहीं पा सकता था। ताहम उसे करीब ही एक निकोटीन गुम का पैकेट मिल जाता है, जिससे उसे यकीन होता है कि मार्क्स बस जल्दी एनी को ट्रैक करने के लिए यहाँ आया था। गन पॉइंट मार्क्स ने आखिरकार इतराफ किया कि उसने नक की लाश को उसकी साबका पोजीशन से हटा दिया था। ये अब एक करीबी डैम के दामन पर पड़ा है जो तकरीबन आधे घंटे में खुल जाएगा। ये सुनकर एनी जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क्स जो बंदूक छुपाता है उसके पेट में गोली चला देता है और उसने जवाब दिया और उसे कंधों पर मारते हुए वापस गोली मार दी, लेकिन वह जल्दी जख्मी हो जाता है। उसके बाद पुलिस मकामी डैम पर पहुंचती है और निक को ढूंढने में कामयाब होती है, पर वक्त उसे फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया, जहां से आईसीयू में दाखिल कराया गया। हो सकता है निक को मुंजमद पानी से बचा लिया गया हो, लेकिन उसकी जिंदगी अभी तक एक धागे से लटकी हुई है, वो मरा नहीं है। दूसरी तरफ एनी जो गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रही है और अस्पताल के भारी भरकम जख्मों को ठोकरी मारने के लिए अस्पताल में दाखिल होना चाहती है,
उसने जो खौफनाक हरकतें की, इसलिए वो आईसीयू में चली जाती है जहां निक को रखा जा रहा था और इससे माफी की भीख मांगती है। एनी उसके पास लेट गई और आहिस्ता आहिस्ता निक की रूह अपने जिस्म में वापस आ जाती है। बदकिस्मती से इस वक्त तक एनी का बहुत ज्यादा खून जाया हो गया और वो आखिरकार अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ गई। इसका आखिरी अमल सिर्फ उस शख्स को बचाने के लिए था जिसे एनी चंद दिन पहले एनी के साथ मिलने आई थी। वही विक्टर कुछ हफ्तों बाद और इसके साथ खेलता है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।